आइए आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व पार्षद हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि 6 बोर्ड भाजपा के बन चुके हैं। अब बात वही आती है, 7वां बोर्ड क्या भाजपा का बनेगा या आप कांग्रेस है? किस लेवल पे आपकी रणनीति चाहिए चल रही है? तो आप बताएं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता से रूबरू हो पा रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आमजन में आएँ और आमजन की आवाज़ को उठाएँ। आमजन के जो सही मुद्दे हैं, उनको बखूबी एक संविधान के दायरे में रहकर उठाएँ। आपका सवाल था कि 6 बोर्ड भाजपा के बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, 6 बोर्ड भाजपा के बन चुके हैं और हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार इन भाजपा ने ध्रुवीकरण करके, वोट चोरी करके किस प्रकार ये चाहे लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या हमारे निकाय चुनाव हो, किस प्रकार ये वोट चोरी करके बनते हैं, चंदा चोरी करके बनते हैं ये किस प्रकार। तो हम उसको भेदने की तैयारी में हैं। हम इस बार भेदेंगे। जनता भी त्रस्त है। उदयपुर में आप सब यहाँ उदयपुर के लोकल निवासी हो। हम सब एक साथ हैं यहाँ पर, सड़कों पे हम सब एक साथ निकलते हैं। किस प्रकार दुर्दशा हो चुकी है यहाँ की। आयन नदी आप ले सकते हैं, आप फ्लाईओवर कब बनना था, उसका टाइम कब पूरा होना था और अभी तक काम चल रहा है। आमजन दुखी है और फ्लाईओवर रोकने वाले भी यही लोग हैं। इन्हीं के भाजपा बोर्ड ने ही रोक रखा था और लास्ट में इन्होंने चुनावी वादों में आकर और ये मजबूरी में फ्लाईओवर इनको बनाना पड़ रहा है। पर उदयपुर के हर चौराहे आप देख सकते हैं, सूरजपुर चौराहे को आपने 3 से 4 बार आपने तोड़ा और आज आखिरकार उसको नस्ते नाबूद कर ही दिया आपने। चलो आइए आपको हम ले चलते हैं, जो आप समस्या बता रहे हैं। उदयपुर में बढ़ते ट्रैफिक ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान क्या होगा? स्थायी समाधान ही हमारा जो लास्ट बोर्ड था 6 वाला, इसने बहुत अच्छा समाधान निकाला। शायद चांद पे भी चले जाएंगे तो ऐसा समाधान नहीं निकलेगा। हमारे जो महापौर जी थे, जीएस टांक साहब, बेहतरीन इंजीनियर थे, पर इन भाजपा वालों ने उनको इस तरह तरीके से दबाया कि एक सूरजपोल चौराहे पर पार्किंग छाती के ऊपर बना दी, जहाँ ना तो वहाँ गाड़ियां पार्क होती है, ना उनको निकालने और रखने के लिए जगह है। जो हमारा हमारा पैसा, आपका पैसा और मेरा पैसा इस तरीके से इन्होंने व्यर्थ वहां पर करा। उस पार्किंग किसी काम की नहीं है और आज उसी के पास से फ्लाईओवर निकल रहा है जहां पर हमें घूमने की जगह तक नहीं है हमारे पास। भाई आपसे हम आप कांग्रेस के पास है तो आपसे ये जानना चाहते हैं, भाजपा के अंदर टिकट को लेकर कहीं गुटबाजी या असंतोष की संभावना आपको दिखाई देती है? इसे पार्टी कैसे संभालेगी या आप उसमें कैसे जीत दर्ज करेंगे? भाजपा में असंतोष तो हमेशा ही रहता है। वहाँ पैसों वालों का बोलबाला रहता है, गरीबों की तो कोई सुनता नहीं है। और हमारे कांग्रेस में हम एक मत है, एकजुट है, मिलके लड़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी रणनीति है मिलकर और मुद्दों पर, आमजन के मुद्दों पर लड़ेंगे हम, ना कि हम धर्म के नाम पर या फिर और किसी नाम पर लड़ेंगे। हमारा विकास मुद्दा है, जो आमजन को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क, नल, पानी, बेसिक सुविधाएं चाहिए, हम उन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। तो पार्षद आप ये मानते हैं कांग्रेस इस बार भाजपा को मजबूत चुनौती पेश करेगी? बिल्कुल, इस बार यहाँ पर ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस बार 100% कांग्रेस का वोट बनना तय है। इस भ्रष्टाचारियों से छुटकारा आमजन चाहती है कि भ्रष्टाचारियों से छुटकारा हमें मिले, इस भाजपा भ्रष्टाचारी बोर्ड से छुटकारा मिले, ये आमजन तय कर चुका है और इसका रिजल्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। आपके वार्ड 7 भी चलते हैं, पिछले नगर निगम बोर्ड में आप पार्षद रहे, तो आपके कोई 3 उपलब्धियां? मेरे वार्ड का सबसे बड़ा तो मैं और मेरे वार्ड वासियों का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐतिहासिक मतों से जिताया, जो कि उदयपुर में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला पार्षद में ही था। तो उनका आपके चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे वार्ड में अगर आप बेसिक सुविधाओं से ऊपर उठते हैं तो आप देखिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरे वार्ड में नहीं था। अलग से सामने एकलव्य कॉलोनी में इंग्लिश मीडियम स्कूल आया था, जो राज्य सरकार की अशोक गहलोत साहब की पॉलिसी थी, उसके तहत मेरे वार्ड में नहीं आया था। मैं जाकर हाथों हाथ गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री थे उस समय, उनसे मिलकर हाथों हाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल करा के लाया और विद इन 1 वीक के अंदर उसकी घोषणा में सिर्फ इसको उदयपुर में वो मेरा एक अलग से घोषणा में गरीब नवाज स्कूल है वो हुआ। दूसरा, जनता क्लिनिक आसपास मेरे एरिया में कहीं भी जनता क्लिनिक नहीं है। अभी यहाँ आसपास का सबसे बेहतरीन जनता क्लिनिक वहां पर है।
सुविधा अच्छी है। हालांकि इस बीजेपी कार्यकाल में उस जनता क्लिनिक को बदहाल किया जा रहा है, वहाँ डॉक्टर बराबर नहीं बैठने देते हैं, दवाइयों की कमी है, जो कि शायद आपने न्यूज चैनल में भी किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। वहाँ कितनी दवाइयों की कमी कर चुके हैं, डॉक्टर नहीं बैठता है, जबकि वहाँ अशोक गहलोत सरकार में सारी सुविधाएं दी जा रही थी। इसके अलावा मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, जो कि वार्ड वासियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम आएगा, स्कूल के लिए। इसके अलावा आमजन को मैंने मुख्य धारा से जोड़ने की बहुत कोशिश करी है, और वो ऐसे इसमें सफल भी हुआ हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर प्रभात फेरी निकालना, ये करना, ये मेरे मुख्य कार्य रहे हैं। बाकी सड़क, पानी, बिजली, ये तो यही है। चलो आपको ले चलते हैं युवाओं के ऊपर। तो युवाओं का दृष्टिकोण आजकल सब जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नगर निगम क्या कर सकती है, और महिलाओं के लिए जो बहुत पिछड़ी लिखी है, जो अनपढ़ है, उनके लिए क्या नगर निगम से आप करवा सकते हैं? सबसे पहले तो इन भ्रष्टाचारों का बोर्ड चेंज होगा, तो शायद युवाओं में रोजगार मिलने की आशा बढ़ेगी। नहीं तो इन्हीं का दबदबा है, जो यहाँ पर रसूखदार है, पैसे वाले हैं, उन्हीं का दबदबा है। अगर ये होता है तो यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ऐसी बहुत सी चिन्हित जगह का वेंडिंग जोन घोषित करके युवाओं को वहां पर हम रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग वगैरह है, यहाँ पर कई ऐसी पार्किंग स्थल है जहाँ पर हम उसको व्यवस्थित करके उसका टेंडर जारी कर सकते हैं। सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों में भर्ती कराकर यहाँ पर अगर उसको व्यवस्थित तरीके से कराए सफाई, तो उसमें गरीबों का नंबर आ सकता है, अमीरों का नहीं, रसूखदारों का नहीं, एक आम व्यक्ति का, आपके बेटे का, आपके भाई का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का नंबर भी, गरीब व्यक्ति का नंबर आ सकता है यहाँ पर। इसी माह के 17 तारीख से आचार संहिता लागू हो रही है, तो कितना समय दिया गया है चुनाव में? कोई नया उम्मीदवार आता है, उम्मीद तय करती है पार्टी, तो उसके लिए कितना समय है? समय तो नहीं है ज्यादा, अगर आप चुनावी कार्यकाल देखे देखें तो समय तो ज्यादा नहीं है। 17 तारीख को अगर आचार संहिता ये सरकार लगाती है, तो 6 तारीख और 9 तारीख शहरी निकाय चुनाव में वोटिंग का दे रखा है, तो शायद ज्यादा समय नहीं मिलेगा। टिकट 17 तारीख को आचार संहिता लगेगी, जो आरक्षण की गोटियां खुलेगी, उसके ऊपर तय होगा कि कौन सा उम्मीदवार लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, सारा और समीकरण उसके ऊपर ही तय होगा। 27-28 तारीख तक शायद कुछ फॉर्म भराएंगे और कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद ही 5-7 दिन आपको मेन चुनाव में मिलेगा, आपको किस प्रकार आपको चुनाव लड़ना है। आइए, आज हमारे शुरू में आप पधारे, जय तुलसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।